न थम रहा मौत का सिलसिला, न हाहाकार, जारी है कोरोना का नरसंहार। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे सीएन राष्ट्रीय। देश में विश्व के सबसे ज्यादा कोरोना से मौत के रिकॉर्ड तोड़ मामले दिल दहला देने वाले हैं। हर रोज कोरोना लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। लोगों की सिंदगियों के बीच देश भर में त्राही त्राही मची हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 नए मामले सामने आए, तो वहीं 3,754 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया। बीते 5 दिन में पहली बार ऐसा है जब नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 4 लाख से कम आए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,26,62,575 हो चुकी है, तो वहीं अब तक 2,46,116 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। हर पल लोग मौत के साए में डर से जी रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर कब कहर बनकर टूटेगी, ये डर लोगों को दिन रात सता रहा है, क्योंकि पहली लहर में कोरोना जहां बीमार और बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले रहा था, तो वहीं दूसरी लहर में 20 साल के लोग भी कोरोना की मौत मर रहे हैं। वहीं तीसरी लहर भी बच्चों पर कहर बरपाने के लिए तैयार है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ लॉकडाउन की मार, दोनों ने ही लोगों की रातों की नींदें उड़ा रखी है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। पिछले साल की बात करें तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। उस दौरान लोगों को कई गंभीर समस्याओं से भी जूझना पड़ा था। वहीं इस साल जब कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर आई है, तो तीसरे लहर के आने की भी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में देश की अत्यंत भयावह स्थिति को देखते हुए देश के कोविड टास्क फोर्स ने देश में 15 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। राहुल गांधी ने भी कोरोना को मात देने के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को ही एकमात्र विकल्प माना है और केंद्र सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव भी रखा है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी भारत में कोरोना संक्रमण के बेकाबू रफ्तार पर काबू पाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। If you're talking about shutting down for a prolonged period of time, that's a different story. But if you're shutting down just long enough to break the chain of transmission, in the long run, it will be beneficial to the economy as opposed to detrimental to the economy. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की आपूर्ति और कोविड की दवाइयों की समुचित व्यवस्था को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से साफ तौर पर कह दिया है कि वो कोरोना के प्रसार को रोकने और खत्म करने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दूसरी लहर की तीव्रता के मद्देनजर जनहित में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं 20 अप्रैल को अपने राष्ट्रीय संबोधन में पीएम मोदी ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को आखिरी विकल्प बताया था। हालांकि कोरोना की रफ्तार इस कदर तेज हुई है, जो हालात बिगड़े हैं, उसके बाद ज्यादातर राज्यों को लॉकडाउन लगाने के लिए विवश होना ही पड़ा। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, यूपी, केरल, बिहार, गोवा और पंजाब में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर को काबू करने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार राज्य में लॉकडाउन 15 मई तक लगाया गया है। हरियाणा में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसे पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया है। ओडिशा की सरकार ने राज्य में 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में भी 8 से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। तमिलनाडु में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 18 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कर्नाटक में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है।
इन राज्यों में लॉकडाउन लगने से ये बात साफ हो जाती है कि देशव्यापी लॉकडाउन लगने में ज्यादा वक्त नहीं है। बस प्रधानमंत्री की एक घोषणा और पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का पहरा होगा। वही लॉकडाउन के कारण लोगों को आवाजाही करने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में ट्रेनें स्थगित कर दी गई हैं। केरल में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद दक्षिण रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन को 5 मई से 16 मई तक स्थगित कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए अगले आदेश तक राज्य में सभी उपनगरीय ट्रेन सेवाएं को स्थगित कर दिया है और वाहनों की आवाजाही भी आधी कर दी है। कोरोना से हर रोज लोग मौत की नींद तो सो ही रहे हैं, मगर कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी मौत की वजह बन रही है ऑक्सीजन की कमी। जी हाँ, तकरीबन हर राज्य में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज बिना इलाज ही दम तोड़ने को मजबूर हैं। 1 मई को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 12 कोविड मरीजों की मौत हुई थी। वहीं 3 मई को कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के वजह से मरने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनवाने जाए तो समय कम पड़ जाएगा। मगर उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि ज्यादातर कोविड मरीजों को तो सड़कों पर ही दम तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं कोविड अस्पतालों में बेड नहीं है तो कहीं दवाएं नहीं है और कहीं अग्निशमन की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। जी हाँ, अग्निशमन। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं कोविड की बात करते करते अग्निशमन की व्यवस्था को लेकर क्यों बात करने लगी। दरअसल अग्निशमन व्यवस्था समुचित न होने के कारण 1 मई को गुजरात के भरूच के अस्पताल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 18 कोविड मरीजों की दर्दनाक मौत हुई थी, जो कि प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के स्तर को भली भांति दर्शाता है। एक तरफ जहां कोरोना हर रोज संक्रमित मरीजों को मौत की नींद सुला रहा है, तो वही इंसान के रूप में ऐसे भी हैवान हैं, जी हाँ, जमाखोर हैं, जो महज अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बिना इलाज ही मरने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ जमाखोर कोरोना को मात देने वाले हथियार यानी कि रेमडेसिविर की धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी खबर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। 900 रुपए का डोज 15,000 रुपए में बेचा जा रहा है। देश में ऐसा कोई भी राज्य बाकी नहीं है जहां इसकी कालाबाजारी ना हो रही हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोरोना की नकली दवाइयां न बेची जा रही हो, जहां आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसे में जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधे पर उठाया है। देश के हर राज्य के कोविड अस्पतालों में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, अस्पतालों में मरीजों को बेड मिले, कोविड-19 की दवाइयां मिले, ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत कई मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं जिस वैक्सीन पर पूरे देश को भरोसा था कि वैक्सीन ही वो हथियार है जो कोरोना के चेन को तोड़ पाएगा, लेकिन वो भी अब लोगों को सपने जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चाहे कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लोगों को समुचित तरीके से नहीं मिल पा रही है। 18 साल से ज्यादा और 45 साल के लोगों को अब तक देश के कई राज्यों में समुचित तौर पर वैक्सीन नहीं लग पा रही है, जिसकी बड़ी वजह है वैक्सीन की अनुपलब्धता। जी हाँ, जिसको लेकर अब भी देश में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा ऐसे हालात में सभी लोगों को वैक्सीन लग पाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। वहीं लोगों को वैक्सीन न लग पाने की दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि कई राज्यों के अस्पतालों में लोगों से वैक्सीन की मनमानी कीमत ऐंठी जा रही है। ऐसे में जो लोग लॉकडाउन की हालत में 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में भारी कीमत चुकाकर वैक्सीन लगा पाना इनके लिए दिन में तारे देखने के बराबर है। कोरोना के ऐसे विस्फोटक रूप से निपटने के लिए जहां राष्ट्रव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है, तो वहीं दूसरी ओर संपूर्ण लॉकडाउन लगने से एक बार फिर से लोगों को बेरोजगारी, भुखमरी और अवसाद से गुजरना पड़ेगा। सीधे शब्दों में
ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। लिहाजा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल आप कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करते रहें, 2 गज की दूरी बरतिए और मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ही जान नहीं बचानी है, बल्कि इस महामारी से आपको अपने परिवार की भी रक्षा करनी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।